चूड़धार। यदि आप हिमाचल, उत्तराखंड या आसपास के किसी राज्यों के निवासी हैं तो आपने ज़रूर ये नाम सुना होगा। और यदि आप शिव भक्त हैं या ट्रैकिंग के शौकीन हैं फिर तो आपने अवश्य ही चूड़धार का नाम सुना होगा। चूड़धार भगवान शिव जी के अंशावतार माने जाने वाले श्री शिरगुल महाराज जी का एक पावन धाम है जो कि हिमाचल और उत्तराखंड के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। हिमाचल के जिला शिमला के उपमंडल चौपाल में विद्यमान ये पावन धाम समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सराहां, कुपवी, पुलबाहल, नौराधार इत्यादि जगहों से भक्तजन पैदल यात्रा करके पावन धाम चूड़धार में प्रतिवर्ष अपनी हाजिरी देने पहुंचते हैं। हाल ही में शिमला से चूड़धार के लिए हेलीकॉप्टर का ट्रायल किया गया जो कि सफल रहा और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द यहाँ के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। जैसे जैसे ये खबर लोगों के बीच में गई, लोगों तक ये बात पहुँची कि हेलीकॉप्टर का ट्रायल हुआ है और हेली टैक्सी सेवाएं चूड़धार के लिए शुरू की जाएगी, तो उसके बाद लोगों ने अपने विचार इस विषय को लेकर रखना शुरू किया। अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही है और ये स्वाभाविक भी है कि जब कोई मुद्दा लोगों की, आम जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ हो, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ हो, समाज से जुड़ा हुआ हो और दो या दो से अधिक लोगों से जुड़ा हुआ जब भी कोई मुद्दा होता है तो उसमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग विचार देखने को, सुनने को अवश्य मिलते हैं और ऐसा होना भी चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें विषय को, मुद्दे को बिना गहनता से जाने समझे अपने समर्थन को, अपने विरोध को नहीं जताना चाहिए। और हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो अपने समर्थन और विरोध के फेवर में क्या तर्क दे रहे हैं, क्या बात वो ऐसी कर रहे हैं जिससे कि वो जता रहे हैं कि वो जो विरोध कर रहे हैं वो वाजिब है और जो वो समर्थन दे रहे हैं वो वाजिब है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि हेली टैक्सी सेवा चूड़धार के लिए होनी चाहिए, उनके अनुसार क्या मायने हेली टैक्सी सेवा के हो सकते हैं, क्या फ़ायदे इसके हो सकते हैं, तो उस बारे में पहले बात करेंगे। तो जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उनका ये मानना है कि चूड़धार जो कि शिरगुल महाराज जी का एक पावन धाम है, वहाँ लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और लाखों लोग वहाँ देव दर्शन के लिए, श्री शिरगुल महाराज जी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन कई लोगों की मजबूरियाँ ये रहती है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण या बुढ़ापे के कारण वो लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं, अपने आराध्य देव के दर्शन नहीं कर पाते हैं, अपने आराध्य देव के श्री चरणों में माथा नहीं नवाज पाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हेली टैक्सी सेवा आरंभ होने से फ़ायदा मिलेगा, उनको भी एक सौभाग्य प्राप्त होगा कि वो जाकर अपने आराध्य देव के दर्शन कर पाए, वहाँ पर उनके श्री चरणों में अपना माथा नवाज पाए। तो ये तर्क लोगों द्वारा दिया जा रहा है जो इसका समर्थन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात जायज़ भी लगती है। और दूसरा तर्क जो लोग इसके समर्थन में दे रहे हैं कि यदि कभी कोई अप्रिय घटना, खुदा ना खास्ता शिरगुल महाराज जी ना करे कि ऐसी घटना कभी घटित हो, लेकिन यदि कभी ऐसी घटना घट जाती है तो ऐसे समय में हेली टैक्सी सेवा जो है वो वरदान साबित हो सकती है। लोगों को रेस्क्यू करने में ऐसे समय में मदद मिल सकती है, लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने में ऐसे समय में मदद मिल सकती है। तो ये भी तर्क लोगों द्वारा दिया जा रहा है। और ये भी देखा गया है कि दूर दूर से भक्तजन जो शिरगुल महाराज जी में आस्था रखते हैं वो आना चाहते हैं, लेकिन एक साथ कई बार होता है कि 5-6 दिन का समय निकालना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों को जो समय के अभाव के कारण, एक साथ समय ना निकाल पाने के कारण यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, अपने आराध्य देव के दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें भी मौका मिलेगा कि वो कम समय के भीतर ही अपने आराध्य देव के श्री चरणों में अपना शीश नवाज पाए, अपनी आस्था प्रकट कर पाए और उनका आशीर्वाद ले सके, प्राप्त कर सके। तो ऐसे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सकता है। ये तर्क जो है इसके समर्थन में लोगों द्वारा दिया जा रहा है। यदि हेली टैक्सी सेवा चूड़धार के लिए शुरू होती है तो लोगों का ये मानना है कि समूचे क्षेत्र में जो आसपास का इलाका है वहाँ पे इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जब लोग
उस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए दूर दूर से आएंगे, चूड़धार शिरगुल महाराज जी के दर्शन करने के लिए आएंगे, तो स्वाभाविक है कि आसपास के क्षेत्रों में भी उनका जो है दृष्टि पड़ेगा, उनको देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे लोग आसपास के एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, जिससे कि निसंदेह जो आसपास के इलाका होगा वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और फिर उस दृष्टिकोण से उन क्षेत्रों को पर्यटन के हिसाब से विकसित करने में भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी, ऐसा लोगों का मानना है। और स्थानीय लोगों को भी कहीं ना कहीं रोज़गार जो है इसके द्वारा प्राप्त अवश्य होंगे, लोगों को रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। और ऐसे कई फ़ायदे हैं जिनके कारण इस विषय के समर्थन में लोग उतरे हैं और अलग अलग तरह के तर्क लोग दे रहे हैं। अब यदि बात करें कि जो लोग चूड़धार के लिए हेली टैक्सी सेवा का विरोध कर रहे हैं उनके द्वारा क्या तर्क दिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले उनका ये मानना है कि यदि चूड़धार के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी तो उससे यहाँ पर लोगों का आना जाना बढ़ जाएगा, और जिससे कि यहाँ का जो वातावरण है वो दूषित होगा, लोग गंदगी फैलाएंगे और उससे यहाँ के पेड़ पौधों को, जीव जंतु को नुकसान पहुँचेगा। और फलस्वरूप जो इस स्थान की जो पवित्रता है, शुद्धता जो बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं खंडित होगी, उससे उसको नुकसान पहुँचेगा, ऐसा तर्क उनके द्वारा दिया जा रहा है। और दूसरा जो उनके द्वारा बात की जा रही है कि ये जो हेली टैक्सी सेवा है वो केवल अमीरों की बेहतरी के लिए, उनकी सुविधा के लिए सरकार द्वारा, कुछ लोगों द्वारा जो है वो चलाई जा रही है, शुरू की जाने वाली है, तो ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। और उनका ये भी मानना है कि जो लोग पैदल नहीं आ सकते हैं वो अपने घरों पर बने रहे, उन्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी ऐसी बातें इसके विरोध में लोग कह रहे हैं। हमारा ये मानना है कि यदि शिरगुल महाराज जी ने चूड़धार के लिए हेली टैक्सी सेवा चलाने की हामी भर दी है, आज्ञा दे दी है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनजीटी के अप्रूवल के बाद और उनकी गाइडलाइंस को सही तरीके से फॉलो करने के बाद यदि यहाँ के लिए हेली टैक्सी सेवा चलाई जाती है, तो उससे निसंदेह जो भक्तजन है, जो श्रद्धालु श्री शिरगुल महाराज जी पर आस्था रखते हैं, उन लोगों के लिए ये एक अवसर बनेगा। ऐसे लोगों को, खासकर जो कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण या बुढ़ापे के कारण या छोटे छोटे बच्चों के कारण जो है अपनी हाज़िरी दरबार में नहीं लगा पाते हैं, शिरगुल महाराज जी के श्री चरणों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए भी एक अवसर बनेगा, उनके लिए एक मौका बनेगा कि वो लोग वहाँ पर जाकर अपने आराध्य देव के दर्शन कर पाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाए और उनके श्री चरणों में अपनी हाज़िरी लगा पाए। तो ये बहुत अच्छी पहल है, हमारा ये मानना है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं ये समझने की आवश्यकता है कि भगवान के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं, फिर चाहे भक्त अमीर हो चाहे गरीब हो, भक्त उनके दरबार तक पैदल चलकर आए या फिर हेली टैक्सी सेवा की सहायता से आए। जो भक्त उनके ऊपर आस्था रखते हैं, सही तरीके से उनका अनुसरण करते हैं, तो भगवान के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं। ये बात हम सभी को समझने की आवश्यकता है। और आखिर विरोध करने वालों की ये कैसी आस्था है, कैसी भक्ति है श्री शिरगुल महाराज जी के प्रति, जो उनको, उनके ही आराध्य देव के भक्तों को यहाँ पहुँचने से रोक रही है और ऐसी बातें कहने पे विवश कर रही है कि जो लोग पैदल नहीं आ सकते हैं वो आना छोड़ दे, उन्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी मानसिकता से ऊपर उठकर हमें सोचने की आवश्यकता है और इस तरीके की मानसिकता को ठीक करने की हमें आवश्यकता है। और जो लोग पैदल नहीं आ सकते हैं, चाहे बुज़ुर्ग है, चाहे बीमार लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, तो उन लोगों की यदि आस्था शिरगुल महाराज जी के प्रति है तो उनका भी उतना ही अधिकार वहाँ पहुँचने का बनता है जितना पैदल चलने वाले का, हम सभी का बनता है। तो ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, इतना ही इस बारे में मैं कहूँगा। और रही बात पर्यावरण की, पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं के संरक्षण की, उनको होने वाले नुकसान की और इस पवित्र धाम की पवित्रता को होने वाले नुकसान की, लोगों का ये मानना है कि हेली टैक्सी सेवा शुरू होने से इन सभी चीज़ों का नुकसान होगा। तो ये बात बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। और जो लोग पैदल आ रहे हैं उनके द्वारा भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, पर्यावरण को दूषित किया जा सकता है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, पवित्रता को, इस धाम की नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल जायज़ नहीं है कि हेली टैक्सी सेवा शुरू होने के बाद ही इन सभी चीज़ों का नुकसान होगा।
व्यक्ति, जो श्रद्धालु शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से, आस्था के साथ इस धाम पर पहुंचेगा, फिर चाहे वो हेली टैक्सी सेवा से आए, चाहे पैदल चल कर आए, तो वो कभी भी इन सभी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जो व्यक्ति सही मन से, शुद्ध मन से नहीं पहुंच रहा है, तो वो चाहे हेली टैक्सी सेवा से आए, चाहे पैदल चल कर आए, वो नुकसानदेह रहेगा और हमेशा रहेगा। हमारा आप सभी श्रद्धालुओं से यही आग्रह रहेगा कि आप सभी मजबूती के साथ एक सुर में इस मांग को उठाएं और ये कोशिश करें कि जल्द से जल्द चूड़धार के लिए हेली टैक्सी सेवा आरंभ की जाए। धन्यवाद। जय श्री गुरु महाराज।